हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का एक डिफरेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ़ जीरोज़। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज जो हम चैप्टर लेते हैं वो लेते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? शून्यों की संख्या निकालने के लिए जैसे आपके पास कोई नंबर है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपके पास कोई नंबर है 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5। आपके पास ये नंबर है तो इसमें ये बताना है कि इसमें जीरो कितनी आएगी। तो हम करते हैं 5 चौक 20, 2 तिया 6 और 20 और 6 की करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 120। यानी कि यहाँ पे जो जीरो है वो कितनी है आपके पास? ओनली एक जीरो है। तो इस संख्या में कितनी जीरो है? ओनली एक जीरो। अगर मैं इसी नंबर को इस तरह लिख दूँ 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5 गुणा के 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20 तिया कितना हो जाएगा 60। 5 चौक 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60। 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 600। यानी कि यहाँ पे कितनी जीरो आ चुकी है? 2 जीरो आ चुकी है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाला? हमने यहाँ से ये कंक्लूज़न निकाला कि अगर किसी नंबर में जितने ज़्यादा 5 होंगे, जितने टाइम्स आपके 5 होंगे, ये समझ लेना जीरो उतनी ही आपकी आएगी। किसी भी नंबर में जितने ज़्यादा 5 होंगे उतनी ही जीरो क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पे 5 कितना है पूरे उसमें नंबर सीरीज़ में? 1। तो हमारे पास कितना था? 1 जीरो। यहाँ पे कितने 5 है? यहाँ पे 5 है 2। तो हमारे पास कितनी जीरो आई? 2 जीरो आई। तो इस तरह हम नंबर ज़ीरो निकालते हैं। तो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट निकाला कि 5 कि अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ज़ीरो। अगर 5 की किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ज़ीरो। तो इस तरह हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल और लेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या होगा हमारे पास? एग्ज़ाम्पल होगा हमारे पास 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5। इस तरह बढ़ता बढ़ता हमारे पास जा रहा है 100 तक। तो हमें बताना है कि 100 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी? 100 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी? 100 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ये छोटे सीरीज़ थी तो आपने पता कर लिया कि 5 कितने हैं, लेकिन ये बड़ी सीरीज़ है 1 से लेकर 100 तक। क्या आप 5 को काउंट करने बैठोगे? आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिक का। हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ट्रिक का। और हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक ये होगी कि इसमें सबसे पहले हम 5 पता करते हैं कि 5 कितने हैं। तो 5 पता करने के लिए हम जितने टोटल नंबर है इन टोटल नंबर में 5 से करते हैं डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तब तक डिवाइड करेंगे तब तक नंबर आपका जो डिनोमिनेटर है, नुमरेटर जो है आपका नंबर, वो डिनोमिनेटर से छोटा ना हो। तो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे नुमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। तब तक हम इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनको जोड़ देंगे। 20 और 4 कितने हो जाएंगे? 24। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएगी, शून्यों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? शून्यों की संख्या आ जाएगी आपके पास 24। तो 1 से लेके 24 तक जो है शून्यों की संख्या कितनी होती है? 1 से लेके 100 तक शून्यों की संख्या होती है 24। इसी का एक एग्जांपल और लेंगे हम। एग्जांपल क्या होगा? सपोज दैट हमारे पास है 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5 और ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है 700 तक। तो हमें बताना है 700 तक में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होगी? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और बताना है। तो हम क्या काम करेंगे? 700 में देखेंगे 5 कितनी बार आया हुआ है? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा? 5 एकम 5, कितने बचेंगे? 2। 5 चौक 20।
5 एकम 5, बचेंगे कितने 2, 5 चौक 20, 140। 140 को फिर 5 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे कितना आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 1। इन्हें उठा के जोड़ लेंगे, 140 और 28 कितने हो जाएंगे 168। 168 और 5 कितने हो जाएंगे 173 और 1 कितना हो जाएगा 174। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 174। 174 हमारे पास क्या आ जाएगी, शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह किसी भी सीरीज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो ये क्या था, ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज थी, क्रमागत श्रेणी थी। और क्रमागत श्रेणी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ना दे के चला हो और उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले, तो हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। तब हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास है 31 गुणा के 32 गुणा के 33। इस तरह हमारी कोई सीरीज़ बढ़ रही है और ये बढ़ रही है हमारे पास 200 तक। तो हमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हमें शून्यों की संख्या बतानी है कि शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी होगी। शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी होगी। अब हमें पता है हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ नहीं है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो हम क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है। तो इस तरह चलती चलती हमारे पास कहाँ से आ रही है, 1 से चलती आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 200 तक के निकालेंगे। 1 से लेके 200 तक कितने 5 आ रहे हैं ये निकालेंगे, और इसमें से जो माइनस कर देंगे 1 से लेके 30 तक के हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमें पता लग जाएगा वो पता लग जाएगा आपको 31 से लेके 200 तक में नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है। तो अब निकालेंगे 1 से लेके 200 तक नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने के लिए 200 को करेंगे 5 से भाग, कितना आएगा 5 चौक 20। फिर 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40। फिर 5 से करेंगे 1। तो हमारे पास कितना है 40 और 8 और 1 49। यानी कि हमारे पास 200 तक 1 से लेकर 200 तक 49 जीरो है। इसके बाद इसमें से जो माइनस करेंगे 1 से लेकर 30 तक करेंगे, तो 30 में देखेंगे कितनी जीरोज़ हैं। 30 में देखेंगे हम 30 को करेंगे 5 से, 5 छंग कितना आ गया 30 और 5 एकम कितना आ गया 1। तो हमारे पास कितनी जीरोज़ हैं, हमारे पास है 7 जीरो। 49 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 में से 7 गए कितना बचा 2, यहाँ पर कितना आ गया 4। तो हमारे पास 31 से लेकर 200 तक 42 जीरोज़ है। हमारे पास 31 से लेकर 200 तक कितनी जीरोज़ हैं, 42 जीरोज़ है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेंगे इसी टाइप का। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास नंबर देके चला है 101 गुणा के 102 गुणा के 103। तो इस तरह हमारी सीरीज़ बढ़ रही है और ये जा रही है हमारे पास 500 तक। 500 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 500 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 500 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि बताना है। तो आप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे, ये आ जाएगा 100। इस तरह बढ़ता बढ़ता यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 500 तक निकाल लोगे पहले शून्यों की संख्या। 1 से लेके 500 तक में शून्यों की संख्या निकालोगे। इसमें से आप माइनस कर लोगे, क्या माइनस कर लोगे, 1 से लेके 100 तक की, 1 से लेके 100 तक की, 1 से लेके 100 तक की आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो आपको 101 और 500 के बीच में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, पता लग जाएगी। तो 1 से लेके 500 तक की हम निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 500 करेंगे 5 से भाग तो हमारे पास कितना आ गया 100। 100 को करेंगे 5 से भाग तो हमारे पास कितना आ गया 20। 5 को करेंगे 4 से तो हमारे पास कितना आ गया 4। 5 चौक 20। तो 100 और 20 120 और कितना आ गया 124।
यानी कि हमारे पास आ चुका है 124 और 100 में जानते हो आप हमारे पे कितना आता है 24। तो टोटल कितना आ जाएगी, टोटल हमारे पास 100 जीरोज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, आ जाएगी। तो 100 हमारे पास क्या है, शून्यों की संख्या है। 100 हमारे पास क्या है, शून्यों की संख्या है। तो ये तरीका होता है आपका नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपके पास इवन सीरीज देके चला है, एक सम श्रेणी देके चला है, तो आप उनमें कैसे निकालते हैं। ये कैसी सीरीज थी, ये आपकी मिक्स सीरीज थी, यानी कि एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज थी, क्रमागत सीरीज थी, क्रमागत श्रेणी थी। अगर आपको सम श्रेणी देके चला है, इवन सीरीज देके चला है, तो आप उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, हमें ये देखना है। तो अब हमें लेना है इवन सीरीज वाले क्वेश्चन। इवन सीरीज वाले क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं, सम श्रेणी, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। इवन सीरीज यानी कि सम श्रेणी। इसका एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे हम कि हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, यानी कि हमारे पे जो सीरीज़ है वो कैसी है, वो हमारे पास इवन सीरीज़ है। तक हमें क्या कर निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है, शून्यों की संख्या। हमें बताना है कि शून्यों की संख्या हमारे पास क्या होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप क्या काम करोगे, आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्या है आपके पास इवन सीरीज़ है, तो आप इसे कॉन्जिक्यूटिव बनाने के लिए क्या करोगे, 2 आप कॉमन ले लोगे। तो 2 कितनी बार आया हुआ है इसमें ये देखेंगे। तो 2 से जब हम 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, यानी कि 2 50 बार यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 4, इस तरह हमारा बढ़ता बढ़ता कितना जाएगा, 50। तो यानी कि अब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज यहाँ पे आ चुकी है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 50 गुना के, यहाँ पे 5 निकालेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 50 में 5 देखेंगे, 5 ढाई 50 और कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 10 और 2 12, यानी कि 5 कितने हैं यहाँ पे, 12 बार। तो आपके पास अगर 2 गुना 5 का पेयर बनता है तो जो कम पावर वाला होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज़ होगी, शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 50 है, 5 की पावर 12 है, तो कम कौन सी है, 5 की पावर 12। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज़ होगी, जो शून्यों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, 12। तो हमारे पास जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, हमारे पास शून्यों की संख्या होगी 12। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल होगा हमारे पास 4 गुना के 8 गुना के 12 गुना के, इस तरह बढ़ता बढ़ता हमारे पास कितना गया, 480 तक। 480 तक हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है कि शून्यों की संख्या हमारे पास क्या होगी। शून्यों की संख्या निकालनी है तो हमें बताना है कि शून्यों की संख्या हमारे पास क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 कितनी बार आया हुआ है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 आया हुआ है आपके पास 120। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 गुना के 2 गुना के 3, ये कितनी बार जाएगा, 120 तक। ये कितनी बार जाएगा, 120 तक। आपको पता है हमें 2 और 5 के पेयर चाहिए, तो 4 को 2 बनाने के लिए 2 की पावर 2 गुना के कितना आ जाएगा, 120। और यहाँ पे 120 में हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 बटे के 5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो 24 और 4 कितने हो गया, 28। यानी कि हम कह सकते हैं 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 120 दूनी 240, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 28। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 24 और 4 28। तो यहाँ पे 2 और 5 के पेयर में किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगी, शून्यों की संख्या होगी, वो कितनी होगी आपके पास, 28। तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपके पास, 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह इवन सीरीज में हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। अब बात करते हैं हम और कुछ एग्जाम्पल की। अगर आपके पास ओड सीरीज देके चला है, अगर आपके पास ओड सीरीज देके चला है तो उसमें हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़, उसको ज़रा हम देखते हैं।
हमारे पास जो सीरीज़ दे के चला है वो दे के चला है आपके पास ओड सीरीज़। हमारे पास जो दे के चला है वो दे के चला है हमारे पास ओड सीरीज़ यानी कि विषम श्रेणी। हमारे पास दे के चला है विषम श्रेणी ओड सीरीज़। हमारे पास दे के चला है विषम श्रेणी ओड सीरीज़। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, 1 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 7। तो इस तरह हमें जो निकालनी है वो 99 तक निकालनी है। 99 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 99 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 99 तक शून्यों की संख्या बताइए। 99 तक शून्यों की संख्या बताइए, यो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। आपको पता है जीरो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 5 की किसी इवन नंबर के साथ, किसी सम संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई होती है तभी वहाँ पे क्या होती है, जीरो बनती है। लेकिन इन पूरी सीरीज में कहीं भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा, सम संख्या नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगी। जब यहाँ पे कोई इवन नंबर बनेगा ही नहीं तो फिर हम 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई जब इवन नंबर के साथ नहीं होने की तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं बनेगी, शून्य नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होगा इसमें कोई भी शून्य नहीं होगी, यह आपको समझना होगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 10 गुणा के 20 गुणा के 30 गुणा के 40 गुणा के डैश डैश डैश। हमारे पास कितना है, हमारे पास है आपके पास 1000, आपके पास है 1000 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 1000 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 1000 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, 1000 तक शून्यों की संख्या हमारे पास क्या होगी, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। आप सभी जानते हो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती है, तो 10 कॉमन लेंगे। 10 कितनी बार आया हुआ है, 10 से कम 10, 100 बार हमारे पास क्या आया हुआ है, 10 आया हुआ है। और हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के हमारे पास कितना बच जाएगा, 100। हमारे पास कितना बच जाएगा, 100। इसके बाद 10 की पावर 100, अगर यहाँ पे 10 की पावर 100 है तो यहाँ से भी अगर हम 10 निकल 100 में देखेंगे कि 100 में 10 कितनी बार आया हुआ है। 100 में जो 10 आया हुआ है, 10 धाम कितना आ जाएगा, 100। 10 धाम कितना आ जाएगा, 100। और 10 ही कम कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 10 कितनी बार आया हुआ है, 11 बार। तो 10 की पावर 100 गुणा के कितना आ जाएगा, 10 की पावर 11। 10 की पावर 100 गुणा के कितना हो जाएगा, 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 11। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसे ऐसे भी नहीं कह सकते तो अगर हम यहाँ से 5 निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ का पता लग जाएगा। हम इसमें से 5 निकाल लेंगे, 100 को हम करेंगे 5 से भाग, तो 100 को हमारे पता है कितनी जीरोज़ आती है इसमें, 24। तो 24 हमारे पास यहाँ से जीरो आई। अब एक बात ज़रा थोड़ा ध्यान रखना एक कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है, अगर 10 की पावर 1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 10, यानी कि पावर 1 है तो हमारी जीरो भी कितनी आई, 1। 10 की पावर 2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100, यानी कि पावर कितनी है, 2, तो जीरोज़ भी कितनी आई, 2। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकला कि 10 की जितनी भी पावर होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, जीरोज़ होगी। तो यहाँ 10 की पावर हमारे पास है 100, तो इसका मतलब एक तो हमारे पास 100 जीरोज़ है, एक तो हमारे पास 100 जीरोज़ है, और हमारे पास कितनी निकली, 24 जीरोज़, और हमारे पास कितनी निकली, 24 जीरोज़। तो हमारे पास कितनी होगी, 124 जीरोज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 124। यहाँ पे जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपके पास, 124। तो ये था आपका इस टाइप का सवाल। अब एक और लेते हैं और इस जो पैटर्न को हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो हम लेंगे एग्ज़ाम्पल। हमारा एग्ज़ाम्पल होगा, एग्ज़ाम्पल क्या होगा हमारे पास, 5 गुणा के 10 गुणा के 15 गुणा के 20। और ये जो चल रहा है वो कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है आपके पास 500 तक, ये चल रहा है हमारे पास 500 तक। हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या।
हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और 5 कितनी बार चला जाएगा, 100 बार। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के कितना आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको 5 तो पता लग चुके हैं, 5 कितनी बार है, 100 बार। तो इवन नंबर हमें क्या चाहिए, 2। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है कि 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा। 0 निकालने के लिए 5 करते थे, 2 निकालना है, 2 से भाग कर देंगे। तो 100 को 2 से जब हम भाग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारे पास कितने 2 है। 2 को 100 से भाग करा कितनी बार गया, 50 बार। 2 को 50 से भाग करा कितनी गया, 25 बार। 2 को 25 से भाग करा कितना गया, 12 बार। 2 को भाग करा कितनी बार गया, 6 बार। 2 को भाग करा कितनी बार गया, 3 बार। 2 से भाग करा कितनी बार गया, 1 बार। तो हमारे पास आया 50 और 25 कितना हो गया, 75। 3 और 1 4 और 6 10, 75 और 10 कितना हो गया, 85। 85 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 85 12 हो जाएंगे 97। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की संख्या कितनी आई, 97। यानी कि 5 तो हमारे पास 100 है और 2 हमारे पास कितने हैं, 97। तो जो कम होगा 5 और 2 के पेयर में, वो इतनी हमारे पास क्या होगी, जीरोज़ होगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 97 हमारे पास क्या है, जीरोज़ है। 97 हमारे पास क्या है, जीरोज़ है। यानी कि शून्यों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 97। शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी है, शून्यों की संख्या है हमारे पास 97। अब बात करते हैं हम, अगर आपका पावर दे के चला है तो पावर के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसे हमें देखना है। पावर अगर दे के चला है और उसमें हमारे पास हमारा जो टाइप होगा वो क्या टाइप होगा, जब डिग्री दी गई हो। जब डिग्री दी गई हो, जब डिग्री दी हो यानी कि पावर दी हो, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं उसे हमें क्या करना है, देखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, और हमें इस तरह चलना है 10 की पावर 2। तो इसमें हमें ये बताना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, यो हमें क्या करना है, बताना है। शून्यों की संख्या क्या होगी हमें इसमें क्या करना है, बताना है। अब जरा एक बात ध्यान रखना, इतना है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो 5 है वो कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पे जो 5 है वो कितनी बार आया हुआ है, एक तो है 5 की पावर 2, और क्या है हमारे पास 10 की पावर 2, और क्या है हमारे पास, और तो हमारे पास नहीं है, या तो 5 की पावर 2 या 10 की पावर 2। तो हमें पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 गुना 5 दूनी 10, यानी कि 5 की पावर 2। गुणा करने पे घात क्या हो जाएगी, जब बेस सेम होगा जुड़ जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4। अगर 5 की पावर 4 है, 5 इसमें 4 बार आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो जीरो होगी वो कितनी जीरो होगी, 4 जीरो होगी। इसमें जो जीरो होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 4 जीरोज़ होगी। पावर डिफरेंट हो तब कैसा करेंगे हम क्वेश्चन को, तब हम इसे देखना है। अभी तक हमारी पावर सेम थी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पावर ही डिफरेंट हो, जैसे 1 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरह हमारा बढ़ता 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 100 की पावर 100, 100 की पावर 100। हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। तो हमें शून्यों की संख्या बतानी है कि शून्यों की संख्या हमारे पास क्या होगी। तो हमें क्या देखना है, हमें देखने हैं 5। एक तो आ रहा है 5 की पावर 5, एक आ रहा है 10 की पावर 10, एक आ रहा है 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, और 25 की पावर आपकी कितने आ जाएगी, 25। इसके बाद 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, 45 की पावर 45, 50 की पावर 50। इसके बाद हम करेंगे 55 की पावर 55, 60 की पावर 60,
65 की पावर 65, 70 की पावर 70 और आपका आ जाएगा 75 की पावर 75। और क्या में आएगा आपके पास 80 की पावर 80, 85 की पावर 85, 90 की पावर 90, 95 की पावर 95 और 100 की पावर 100। अब आपको देखना है कि 5 की कितनी कितनी पावर है, उन्हें हमें ऐड कर देना है। तो हमारे पास इसमें पता लग जाएगा कि शून्यों की संख्या कितनी है। अब देखते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 5, 5 की पावर कितनी है 5, यानी कि 5 5 बार आया हुआ है। यहाँ पे 5 10 बार आया हुआ है। यहाँ पे 5 कितनी बार आया हुआ है 15 बार आया हुआ है। यहाँ पे 5 कितनी बार आया हुआ है 20 बार आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 5 जो है 5 पंजे 25, यानी कि 25 को हम क्या से लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पे, हो जाएगा 5 की पावर 50। तो यहाँ पे जो 5 आया हुआ है वो कितनी बार आया हुआ है 50 बार। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया हुआ है 30 बार, यहाँ पे 35 बार, यहाँ पे 40 बार, यहाँ पे 45 बार। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है 50 को लिख सकते हैं हम कितना, 25 गुना 2। तो हम 25 को लिखेंगे 25 की पावर 50। लेकिन फिर ऐसे ही कर लेंगे 5 की पावर 2 गुना के 50, हमारे पास कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे कितना आया 100। बात करते हैं यहाँ पे भी कितनी बार आया हुआ है 55, यहाँ पे 55 है। यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे कितना है 65, यहाँ पे कितना है 70 और ये पे कितना हो जाएगा, आइएगा 75 दूनी 150, यहाँ पे हो जाएगा 150। इसके बाद हम काउंट करेंगे। काउंट क्या करेंगे, यहाँ पे है 80, यहाँ पे है 85, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 95 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 25 को हम क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100, तो 5 पंजे 25 यानी कितना हो जाएगा 200। तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल जीरोज़ आ जाएगी वो टोटल जीरोज़ आ जाएगी 1300। हमारे पास कितनी जीरो आ जाएगी 1300 जीरोज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। एक तरीका आपका ये है, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो आप फिर इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे करोगे क्वेश्चन को सोल्व, हमें पता है 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 आया हुआ है 5 बार। इसके बाद 5 कितनी बार आया हुआ है 10 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है 15 बार, यानी कि 5 जो चलेगा ऐसो 5 कितनी बार चलेगा 100 बार। 5 कितनी बार चलेगा 100 बार तक 5 चलेगा। लेकिन हमारे पास अलग से हमारे पास जो नंबर है वो नंबर कितने हो जाएंगे, अलग से हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है 25, तो 5 की पावर 25 आ गया। लेकिन हमारे पे पास कितना बचा यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना बचा हमारे पे पास 50, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 75 और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 100। 25 50, 25 यहाँ से आया, 25 यहाँ से आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 50 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 75 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचे, ये हमारे पास क्या बचे एक्स्ट्रा बचे। यहाँ से हम क्या काम करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के कितना आ जाएगा 20। जो हमारे पास क्या बन गया क्रमागत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल हमारे पास बन चुका है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस के 1 और बटे के कितना आ जाएगा 2 और इसमें गुणा किसकी हो जाएगी 5 की और प्लस के हमारा ये जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75 और 5 80 100 150 250। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 250। हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब ठा के हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले से हमारा जो है आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 n की वैल्यू कितनी 20 गुणा के 21 बटे के 2 प्लस के कितना आ गया 250। 2 से कितनी बार गया 10 बार, 10 पंजे 50 गुणा के कितना आ गया 21 प्लस के कितना आ गया 250। तो हमारे पास 0 आ गया। 5 कम 5 5 दूनी 10, 1050 में हम कितना जोड़ेंगे 250, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1300। तो इस तरह हमारी जीरो कितनी आई हमारे पास 1300। तो ये है आपका सेकंड पैटर्न। आप सेकंड पैटर्न से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो।
आप चाहे डायरेक्ट 5 काउंट कर लो, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 5 कितनी बार आया हुआ है वो लिख देंगे 100 बार, और एक्स्ट्रा में जो 5 आया हुआ है वो कितनी बार आया हुआ है वो लिख देंगे। वो लिखने के बाद यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, आपके पास प्राकृत संख्या बन गई, उनके सम का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमारे पास 1050 यहाँ से आया, 250 ऑलरेडी था, तो हमारे पास कितना आ गया, 1300 जीरोज़ आ गई। तो इस तरह डिग्री वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं इसकी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणन। क्रम गुणन की बात करते हैं कि क्रम गुणन में हम कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल क्या होगा, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 20। इसमें हमें क्या बतानी है, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या बतानी है कि शून्यों की संख्या हमारे पास क्या होगी। तो शून्यों की संख्या बताने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे कि 10 में कितनी जीरोज़ होगी हमारे पास, 2। 15 में कितनी जीरो होगी हमारे पास, या ऐसे लिख लेंगे, 5 कितने होंगे 10 में, 2। यहाँ पे 5 कितने होंगे, 3। और यहाँ पे 5 कितने होंगे, 4। तो 2 और 3 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे 9 आपके पास क्या आ जाएगी, जीरोज़ आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 9 जीरोज़ आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका प्लस में हो, जैसे हम एग्जांपल इस तरह ले लें, फैक्टोरियल 10 प्लस के फैक्टोरियल 15 प्लस के फैक्टोरियल 20 में हमें क्या बतानी है, शून्यों की संख्या। हमें क्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है, तो वो क्या होगी। अब एक बात ज़रा ध्यान रखना, जैसे आपके पास 200 है, 200 में कितनी जीरो है आपके पास, 2 जीरो है। अगर मैं कहने लगूं कि 200 में मैं 10 ऐड कर दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 210। यानी कि एक जीरो ऐड करने पे हमारी जीरो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूज़न निकाला कि हम क्या करेंगे, हम जो मिनिमम वाली है उसे ही देख लो, तो आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ का पता लग जाएगा। और सबसे मिनिमम किस में होगी, इसमें होगी। कितनी जीरो होगी इसमें, 2 जीरो होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें हमारी कितनी जीरोज़ होगी, आपके पास 2 जीरोज़ होगी। तो ये था आपका फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम नॉन जीरो डिजिट की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम नॉन जीरो डिजिट की। नॉन जीरो डिजिट बात कर लेते हैं नॉन जीरो डिजिट की। नॉन जीरो डिजिट का भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या है ये आपको समझाता हूँ। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ये आपके पास है। आपने जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो आपके पास कितना है, 120। तो जीरो से पहले वाली जो नंबर होता है वही कहलाता है नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे जो नॉन जीरो डिजिट है वो कितना है हमारे पास, 2। हमारे पास नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कितना है, 2। तो आपको नॉन जीरो डिजिट पूछ सकता है। जैसे हमारे पास फैक्टोरियल 5 में पूछेगा नॉन जीरो डिजिट कितनी होगी, तो नॉन जीरो डिजिट होगी हमारे पास 2। या इसका तरीका दूसरा क्या है, इसका तरीका दूसरा ये है, आपको एक फ़ॉर्मूला याद करना होगा। और वो फ़ॉर्मूला क्या होगा, आपको एक फ़ॉर्मूला याद करना होगा। वो फ़ॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर a गुना के फैक्टोरियल a गुना के फैक्टोरियल b। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। और इस फॉर्मूले से आप फैक्टोरियल में क्या निकाल सकते हो, नॉन जीरो डिजिट निकाल सकते हो। अब ए और बी क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा ये देखना है। जैसे 5 है, 5 को हम करेंगे 5 से भाग, 5 ही कम कितना आ गया, 5। रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जो हमारा क्यूसेंट है, जो हमारा भागफल है वो तो होगा ए। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपका शेषफल है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा बी को। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा रिप्रेजेंट बी को। जैसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 की पावर a का मान कितना है, 1 गुना फैक्टोरियल a का मान कितना है, 1 और फैक्टोरियल b का मान कितना है, 0। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है वो हमेशा याद रखना कितना होता है, 1। तो इसका भी कितना हो गया, 1। तो नॉन जीरो डिजिट इसमें कितनी होगी आपके पास, 2। नॉन जीरो डिजिट आपके पास कितनी होगी, 2।
अगर मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल हमारे पास 27, फैक्टोरियल 27 में हमारे पास नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, तो हम 27 को 5 से करेंगे भाग, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। तो हम क्या काम करेंगे, 2 की पावर 5 गुना के कितना लिखेंगे हम, 2 की पावर 5 गुना के लिखेंगे फैक्टोरियल 5, गुना के कितना लिखेंगे, गुना के लिखेंगे फैक्टोरियल 2, गुना कितना लिखेंगे फैक्टोरियल 2। 2 की पावर 5 को आप जानते हो, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 और गुना के कितना आ गया 2। नॉन जीरो डिजिट निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 दूनी कितना हो गया 64, गुना के कितना हो गया 120। तो जीरो एज इट आएगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो नॉन जीरो डिजिट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8। तो इस तरह इस कंसेप्ट से हम क्या निकालते हैं, नॉन जीरो डिजिट निकालते हैं। तो गाइज ये आपका था नंबर ऑफ जीरोज। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।